जय हिंद दोस्तों, राष्ट्रीय हित डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको आपके परीक्षाओं में कई सवाल आते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है, मान लिया ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसमें 46 820 ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो सकता है या नहीं, इस टाइप के आपको सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, क्या होता है कि 46 820 ये 2 से पूरी तरह विभाजित होता है या नहीं, ये आपको सिर्फ देख के लिखना है या क्लिक करना है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, आप अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे, 2 से विभाजित करने जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। ठीक है, मान लो अभी मैंने 2 से अगर सॉल्व किया है तो बहुत समय जाएगा, लेकिन मुझे पेन भी नहीं यूज करना है। ठीक है, और लिखना भी नहीं है, जितने जल्दी हो सके कुछ सेकंड में इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो 2 का विभाज्यता का नियम होता है जिसमें दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे कि दी गई संख्या के इकाई अंक यानी लास्ट वाला जो अंक होता है इकाई अंक, वो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है या नहीं, या आखिरी जो इकाई अंक है उधर 0 2 4 6 8 इनमें से अगर कोई संख्या आती है तो दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा या जो उत्तर आएगा वो पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं। लेकिन अगर आखिरी में दी देखो 0 2 4 6 8, ठीक है, अगर दिया हुआ तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। चाहे इसके सामने कितनी भी संख्या रखी रहे तो भी वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे होगी, चलो देखते हैं। देख लो, आप घर पे कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, कि 2 से 46 820 ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, ये है 2 का विभाज्यता का नियम। अभी देखते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। ठीक है, तो दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं, ये कैसे जानेंगे? तो दी गई संख्याओं का योग करना है। क्या करना है? योग। और योग करने के बाद अगर योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है, तो दी गई संख्या पूर्ण 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इनका योग कितना होता है? 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 और 2 17 और 2 19 और 19 और 5 24। ठीक है, इनका योग आता है 24 और 24 को 3 से भाग देने पर 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, 3 से इनका योग अगर विभाजित होता है तो दी गई संख्या को 3 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, यह है 3 का विभाज्यता का नियम। अभी देखते हैं 4 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे कि दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं? सॉल्व करने को तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपने को इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देख के पता करना है कि इसको 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि दी गई संख्या के आखिरी के 2 अंक अगर इन दो संख्याओं को 4 से भाग दिया जा सकता है या आखिरी 2 अंक की जगह अगर वो शून्य होते हैं तो दी गई संख्या को 4 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, मान लो ये संख्या दी गई है, ठीक है, या तो पीछे जो शून्य है, ठीक है, या दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। अगर दोनों में से कोई भी एक होता है, ठीक है,
4 से विभाजित होने वाली संख्या हो या आखिरी में 2 शून्य हो, अगर ऐसा कुछ है तो दी गई संख्या को 4 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, चाहे आगे कितनी भी संख्या रहे। ठीक है, अभी देखते हैं 5 का अविभाज्यता का नियम। ठीक है, तो कैसे पता लगेंगे दी गई संख्या को 5 से अगर पूर्ण भाग जाता है या नहीं, तो दी गई संख्या के इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक 5 या 0 है, दी गई संख्या में इकाई अंक 5 या 0 है, तो दिए गए सभी संख्या को 5 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, 5 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, चाहे आगे कितनी भी संख्या अगर होगी तो भी 5 से आखिर में इकाई अंक 5 या अगर 0 है तो दी गई संख्याओं को 5 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। अभी देखते हैं 6 का विभाज्यता का नियम। आपके सामने कुछ संख्या दी गई है, इसमें अपने को जानना है कि दी गई संख्या को 6 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है या नहीं। तो कैसे जानेंगे कि दी गई संख्याओं का, अगर दी गई संख्याओं का 2 से या 3 से, 2 और 3 से, दोनों से अगर विभाजित होती है दी गई संख्या, तो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। दी गई संख्या 2 से और 3 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 2 का अपना विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये होता है तो दी गई संख्याओं को 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या का योग, दी गई संख्या का योग करके, अगर योग को 3 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है तो दी गई संख्या को 6 से भी पूर्णतः विभाजित किया जाएगा। ठीक है, मान लो 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, 9 को 3 से विभाजित कर सकते हैं और 72 को 2 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, और इसका 6 और 13, 13 और 8 और 21, 21 को 3 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, और दी गई संख्या को 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो 2 से भी हम विभाजित कर सकते हैं और 3 से भी विभाजित कर सकते हैं, तो इस दी गई संख्या को 6 से भी पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। 7 का विभाज्यता का नियम। तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या है, या तो आप गणित सॉल्व करें, ठीक है, मतलब आपको गणित सॉल्व करके देखना पड़ेगा, या अगर आपको विभाज्यता का नियम जानना है तो साथ में क्या करेंगे, दी गई संख्या में लगातार आखिरी में, ठीक है, कोई भी संख्या 6 बार अगर रिपीट होती है या 6 बार आती है तो दी गई संख्या को 7 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। दी गई संख्या को 7 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तो आगे कोई भी संख्या रहेगा चलेगा, ठीक है, लेकिन आखिरी वाले 6 अंक एक समान होने चाहिए, तो दी गई संख्या को 7 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। यह है 8 का विभाज्यता का नियम, जिसमें अगर हमने 4 का जो नियम देखा विभाज्यता का कि दी गई संख्या के आखिरी वाले 2 संख्याएं, ठीक है, आखिरी वाली 2 संख्याएं अगर 4 से विभाजित होती है, ठीक है, या आखिरी वाले 2 अगर 2 शून्य होते हैं तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन वही समान क्रिया 8 से भी होती है कि दी गई संख्या में आखिरी अंक या तो 3 शून्य होने चाहिए, ठीक है, 3 जीरो होने चाहिए, या दी गई संख्या में आखिरी वाली 3 संख्याएं 8 से अगर विभाजित होती है तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर दी गई संख्या में आखिरी की 3 संख्याएं 8 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, चाहे सामने कितनी भी संख्या रहे, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आखिरी वाली 3 संख्याएं 8 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या
पुनः 8 से विभाजित होगी, या दी गई संख्या में आखिरी में 3 शून्य है या 0 है तो 8 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। अभी देखते हैं 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या, जैसे हमने 3 का नियम देखा कि सभी संख्या को योग करना होता है, ठीक है, और योग को अगर 3 से विभाजित करते हैं तो जो अगर विभाजित होता है पूर्णतः, ठीक है, 3 से विभाजित होता है इनका योग तो दी गई संख्या को पूरा भाग जाएगा या पूर्णतः विभाजित होगी। तो सेम उसी तरह अगर दी गई संख्या का योग करके जो है उत्तर आता है, उत्तर को अगर 9 से भागने पर पूर्णतः विभाजित होता है तो दी गई सभी संख्याओं को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। मान लो 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 7 12 और 7 19, 19 और 8 27, ठीक है, 27 से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। नौ दिया 27, तो 9 से 27 को पूर्णतः भाग जाता है, भाग दिया जा सकता है, पूर्णतः विभाजित होती है। तो दी गई संख्याओं को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, 9 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। क्या करना है, इनका सबका योग करना है, योग करना है, और इनका योग कितना आता है 27, तो 27 को हम 9 से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है, तो 27 को अगर 9 से विभाजित कर सकते हैं तो दी गई सभी संख्याओं को भी 9 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। 10 का विभाज्यता का नियम, तो वो तो सिंपल है कि कोई भी संख्या हो, अगर संख्या के आखिर में शून्य है तो दी गई संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित की जा सकती है। अगर दी गई संख्या में आखिरी में इकाई अंक अगर शून्य है तो दी गई संख्याओं को 10 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। अभी है 11 का विभाज्यता का नियम, ठीक है, तो 11 का विभाज्यता का जो नियम है ये थोड़ा सा कठिन है, वो अगर आप ध्यान से अगर समझेंगे, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। क्या करना है कि दी गई संख्याओं को अपने को भाग देने में तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, तो वो करना नहीं है, आपको मतलब पढ़ाई याद करना है, ठीक है, पढ़ाई याद करना है और इनको एक एक करके सॉल्व करना है, गुणाकार वगैरह ये सब करना है। तो इसमें इतनी झंझट करने से अच्छा सीधा देखो कि इससे 11 से विभाजित किया जा सकता है या नहीं। तो क्या करना है कि दी गई संख्या को सम और विषम संख्या अलग अलग करना है, ठीक है, क्या करना है, मान लीजिए सम, ठीक है, सम संख्या जोड़ करना है, सम संख्या का क्या करना है, जोड़ करना है, सम संख्या का योग करना है, ठीक है, और विषम संख्याओं का योग करना है, और विषम संख्याओं का योग करना है, ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 2 और 6 8, 8 और 4 12, ठीक है, इनका आंसर आ गया 12 12। तो क्या करना है, अभी इनको माइनस करना है, ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है, 12 में से 12 गए 0, क्या बचा 0। अगर इनका सम और विषम संख्या का, ठीक है, सम और संख्या का माइनस करके, सम और विषम संख्या को माइनस करके अगर इधर 0 0 या 11 के लाइन में, मतलब 11 के पाड़े में से कोई अमाउंट आती है, 11 के लेवल की कोई अमाउंट आती है जो 11 से पूर्णतः विभाजित की जा सकती है, ऐसी अगर कोई संख्या इधर आती है तो दी गई संख्याओं को 11 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। वापस एक बार देखो, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम संख्याओं का योग करके, सम संख्याओं का योग करके फिर विषम संख्याओं का योग करना है, ठीक है, दोनों का योग करने के बाद जो उत्तर आता है उनको माइनस करना है, ठीक है, माइनस करने के बाद
अगर अगर माइनस करने के बाद इधर 0 या 11 के टेबल में से, ठीक है, 11 से पूर्णतः भाग जाने वाली संख्या अगर आती है, मान लो इधर क्या 0 या 11, 22, 33, इट्स, ठीक है, बहुत संख्या आती है, ठीक है। तो 11 के लाइन वाली 11, 22, 33, 44, ठीक है, ऐसी कोई अगर संख्या आती है या 0 बचता है, 0 आता है, तो दी गई अपनी जो संख्या है उसको 11 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे 11 तक, 2 से 11 तक विभाज्यता के नियम, जो आपको ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसमें ये आपको काम आता है कि आपको सेकंड में इनको आंसर करना है, ठीक है। आपके पास, आप अगर एग्जाम में बैठे और आपके पास समय बहुत कम रहता है, तो इतने समय में आपको एग्जाम भी सॉल्व करना है, ठीक है, और बाकी के सवाल भी आपको पूरा करना है। तो एक ही क्वेश्चन को आप इतनी ज्यादा समय दे नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि विभाजन का नियम आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। सिर्फ देखते ही गणित को पहचानना है कि ये 2 से या 3 से 11 से 8 से 9 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं, ठीक है, होगा या नहीं, बस वही आपको उसमें जानना है। और अगर होता है तो आपको मालूम है कि ये 2 से या 3 से 4 से जिससे भी, ठीक है, पूर्णतः विभाजित होती है ये संख्या, तो होती है तो उसके सामने आपको 4 आंसर दिए होंगे, ठीक है, उनमें से आप कोई भी एक आंसर देख ले और चेक कर ले कि हाँ ये 2 से या 3 से 4 से 5 से पूर्णतः विभाजित ये संख्या होती है, ठीक है। यस या नो कर देते, या उधर आंसर भी रहेगा आपका, वो भी आप देख लेते, ठीक है, तो आपको समय बहुत कम लगेगा। अगले लेक्चर में कुछ अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। जय हिंद।